साल का आपने कहा सरमायाकारी, ये 40 साल अमेरिकी पिट्ठू बन के हम जंगे लड़ते रहे अफगानिस्तान में, तो क्यों नहीं आई सरमायाकारी हमारे यहाँ? क्यों हम पे कर्ज का बोझ बढ़ क्यों गया? हम जंगे करते हैं लोगों के कहने पे, मिला क्या? के वो मिडल ईस्ट के पर्टिकुलरली ईरान के जितने भी एनर्जी रिजर्व्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने किए ना किए तो चाइना ने कर लेने हैं। सो इंडिया इन फैक्टर्स में जब खेल रहा है तो वो समझ रहे हैं कि सब कुछ तो हमारी जेब झोली में गिर रहा है आके। ईरान की बंदर का चाबहार का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया है, मुआहदे के तहत 10 साल के लिए उनको मिल गया। तो अमेरिका ने भी धमकी दी कि अगर कोई ईरान से मुआहदा करेगा तो उसको पाबंदियां लग सकती हैं। जी, फिर क्या हुआ? और इंडिया भी इसको कोई खातिर में नहीं लाया। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरह की करेज दिखाई है हम भी दिखा सकते हैं किसी मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो हाथी और चूटे का। इंडिया इज नाउ आउट ऑफ योर कंट्रोल। इंडिया नहीं हो सकता आपके काबू में। अब 6% की ग्रोथ चल रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था, दुनिया में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज। बता दें, जहां एक तरफ ईरान में बवाल मचा हुआ है, आज के समय में हर देश भारत से अपना जो चीन और पाकिस्तान के लिए तबाही लाने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति की जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई तो चीन और पाकिस्तान में यह अफवाह उड़ाए जाने लगा कि भारत को जो ईरान ने चाबहार पोर्ट दिया है वह भी अब वापस ले लेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। चाबहार पोर्ट के अलावे भारत को ईरान ने अपने यहाँ तेल निकालने की भी अनुमति दे दी है। इससे चीन और पाकिस्तान जो उस पर आंखें गड़ाए बैठे थे उनको बड़ा सदमा पहुंचा है। आगे की कहानी सुनते हैं। वो मिडल ईस्ट के पर्टिकुलरली ईरान के जितने भी एनर्जी रिजर्व्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने किए ना किए तो चाइना ने कर लेने हैं। और रिसेंटली जो चाइना ने कुछ $800 बिलियन का जिस बायलैटरल चीज साइन किया है, चाइना आपको पता लफ्ज बड़े बड़े बोलता है, करदा। सो इंडिया इन फैक्टर्स में जब खेल रहा है तो वो समझ रहे हैं कि सब कुछ तो हमारी जेब झोली में गिर रहा है आके। सो द नेक्स्ट 10-20 years they're going to be very very significant for India in this context. ये जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, that is why the Middle East, Africa and other countries are taking into Pakistan, India seriously. देखिए, इंडिया इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री इन अ वे एट द मोमेंट। खासतौर पे बीजेपी जो है वो क्या कर रही है कि वो अपनी जो इन्फ्लुएंस है, जो डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस से इंक्रीज करते हैं। ईरान की बंदर का चाबहार का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया है, मुआहदे के तहत 10 साल के लिए उनको मिल गया। तो अमेरिका ने भी धमकी दी कि अगर कोई ईरान से मुआहदा करेगा तो उसको पाबंदियां लग सकती हैं। जी, फिर क्या हुआ? और इंडिया भी इसको कोई खातिर में नहीं लाया। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरह की करेज दिखाई है हम भी दिखा सकते हैं किसी मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो हाथी और चूटे का मुकाबला है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि अमेरिकन अब इंडिया से झगड़ा नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन के बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों का जो आईटी है वो इंडिया से रिलेट करता है, और अमेरिका एक वक्त में दो दुश्मन नहीं बना सकता। एक 1.4 बिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, और 1.4 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। तो अमेरिकन कैन दे अफोर्ड टू मेक टू एनिमीज वन टाइम, चाइना एंड इंडिया। तो अमेरिका जो मर्जी कर ले वो इंडिया के साथ चलेगा, और चलना चाहिए उनको, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन इकोनॉमी पे, सोसाइटी पर। तो वो जो हल्का फुल्का छोटा मोटा गैलरी के लिए ड्रामा होता है वो चल रहा होगा, दैट्स ऑल। और ये हमारे लिए कैसा है कि चाबहार पर आके बैठ गया है, इससे हमारे गवादर पर असर नहीं होगा? देखिए, पहली बात आप मुझे ये बताएं कि क्या आप गवादर चला सके? 10-12 साल से लगे ना गवादर पर, क्या आप चला सके? मुझे ईमानदारी से बताइए। वो रिजल्ट तो नहीं आए सर, नहीं हो सके ना, जो हम सोच के बैठे थे। अच्छा, दूसरी बात आप ये बताएं कि क्या आप ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप स्टिल टेंस नहीं है? तो फिर आप किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि आप चाबहार को बंद कर दें या चीज़ों बंद कर दें? तो अब मैंने कहा, बीच तालिबान का भारत और ईरान की चाबहार डील पर एक बड़ा बयान आया है। तालिबान की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए
भारत को मिलने का जोरदार स्वागत किया है। तालिबान ने कहा कि अब उसे विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट से निर्भरता कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तालिबान ने भारत के इस कदम का पूरा समर्थन। 5 साल का आपने कहा सरमायाकारी, ये 40 साल अमेरिकी पिट्ठू बन के हम जंगे लड़ते रहे अफगानिस्तान में, तो क्यों नहीं आई सरमायाकारी हमारे यहाँ? क्यों हम पे कर्ज का बोझ बढ़ क्यों गया? हम जंगे करते हैं लोगों के कहने पे, मिला क्या? कर्ज, ये कर्ज जो हम पे IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम बने हुए हैं पिछले 76 साल से। कोई हुकूमत तो ऐसी होती हमारे मुल्क में, कोई दौर तो ऐसे होता जब IMF की दी हुई दवाइयों से हमारा इलाज हो चुका होता। नहीं होता, नहीं होगा। नजर आए, सियासी इस्तेकाम होगा तो दुनिया को नॉर्मल मुल्क नजर आएंगे। नंबर 2, फिर सरमायाकारी भी आएगी। अगर आप नॉर्मल मुल्क होंगे तो ये 25 करोड़ अवाम की जो मार्केट है किसी ना किसी हद तक, जहां पर एक पोटेंशियल है एक मिडिल क्लास इनकम का, वहां पर इस किस्म की इनकम जो है इससे मार्केट जनरेट हो सकती है। हम उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे। माफ कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो ज़ाहिम साहब ने जिक्र किया ना कि ये मनी सप्लाई, यानी ये जो आपके यहाँ जो पैसा छापा जाता है, नोट छापा जाता है और नोट छाप के वो जो खसारा है उसको पूरा किया जाता है। क्या हमें समझ आती है कि जब हमारी महंगाई मुल्क के अंदर 38% थी तो उस वक्त भी हमारा जो शरह सूद था वो 22% था, और आज जबकि 25% हो गई है फिर भी 22% है। तो ये 22% क्यों है? सिर्फ इसलिए 22% हमने रखा हुआ है शरह सूद बैंकों के अंदर और स्टेट बैंक की तरफ से कि जितना पैसा हम छाप रहे हैं उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी ज्यादा महंगाई होती। इंडिया वांट्स मोर स्पेस, वो अपनी स्पेस मांग रहा है, एंड देन वो कह रहा है कि पूरे का पूरा ग्लोबल साउथ मुझे दे दो, पूरे का पूरा जो ग्लोबल साउथ है ये मुझे दे दो। सो वन ऑफ द रीजंस दैट इंडियाज इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट पे ज्यादा फोकस आ सके, लेकिन इंडिया तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। वो इस तरह के अमेरिका कह रहा है कि आओ मिलके हम डायलॉग करें अफ्रीका पे। अभी इंडिया और यूएस ने कोलैबोरेट किया 2-day डायलॉग, यानी कि अमेरिकन की अपनी एक्सेस नहीं है अफ्रीका के अंदर, वो अमेरिका एक्सेस अपनी इंडिया के जरिए लेना चाहता है। इस चीज को बड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा कि उसके क्या एडवांटेजेस इंडिया को मिलेंगे। ईरान और भारत के हमेशा से परंपरागत रूप से अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी ईरान भारत का एक मजबूत और टिकाऊ पार्टनर के रूप में बना हुआ है। भारत को अभी चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए मैनेज करने की ईरान ने जब अनुमति दिया तो सबसे ज़्यादा चीन और पाकिस्तान को मुश्किल हुआ, क्योंकि चाबहार पोर्ट के बराबर यानी 120 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में चीन अपना ग्वादर पोर्ट बना रहा था और इस चाबहार पोर्ट के बन जाने से ग्वादर पोर्ट अब लगभग बेकार हो गया है। दूसरा, ग्वादर पोर्ट से अब कोई माल आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने चीन और पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया है, तो सेंट्रल एशिया जाने के सारे मार्ग बंद हो गए हैं। और उल्टे अफ़गानियों ने, जो तालिबान की सरकार वहाँ पर है, उसने भी चाबहार में अब निवेश करने का फैसला किया है। भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगाना चाहता था क्योंकि ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध हैं, लेकिन वह भी मामला अब अमेरिका के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। अब अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने समझा दिया है कि जब चाबहार पोर्ट बनाने की अनुमति अमेरिका ने दिया तो फिर जब भारत ने पैसा खर्च कर दिया तो उसे हैंडलिंग करने का अधिकार तो भारत को मिलना ही चाहिए, नहीं तो जितना भी पैसा भारत उसमें खर्च किया है वह सब पानी में चला जाएगा। साथ ही अगर भारत वहाँ से पीछे हटा तो उस पर चीन और पाकिस्तान काबिज हो जाएंगे, तो फिर जो अमेरिका चीन से लड़ने की जो बाट जो रहा है, चीन तो हावी हो जाएगा इस इलाके में। इसीलिए अमेरिका तो भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन ज्यों ही ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई तो चीन और पाकिस्तान की तरफ से अफवाह उड़ाए जाने लगा कि चाबहार पोर्ट को जो 10 साल के लिए ईरान ने दिया है वह अब खटाई में मसौदा पड़ जाएगा। भारत से चाबहार पोर्ट ईरान ले लेगा, क्योंकि जो नए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री आएंगे उनका भारत से वैसे संबंध नहीं होंगे। लेकिन हुआ उल्टा, अभी अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विदेश मंत्री वहाँ आए हैं और इन दोनों ने
वहाँ पर भारत को तेल निकालने की भी अनुमति दे दी है। इससे भारत को रसिया से भी ज़्यादा यहाँ से अगर तेल निकला तो बहुत सारे सस्ते दामों पर तेल और गैस मिलेंगे। इससे चीन और पाकिस्तान जो ईरान पर आंख गड़ाए बैठे थे, उन दोनों का पत्ता साफ हो गया है और जो करीब $60 बिलियन सी पैक और ग्वादर पोर्ट के नाम पर चीन पाकिस्तान ने खर्चा किया था, वह भी मिट्टी में मिल गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।